Students of LLB third year, good morning. This is the lecture in series of lectures on Code of Criminal Procedure 1973 यानी CRPC पर जो लेक्चर कंटिन्यू चल रहा है उसका नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे और अभी हम कंपोजिशन ऑफ कोड पे लेक्चर चल रहा है और इस क्रम में सेक्शन 13 तक की जो प्रोविज़न है उसको हम डिस्कस कर चुके थे और आज सेक्शन 14 यानी जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके लोकल जुरिसडिक्शन की हम आज चर्चा करेंगे। इस क्रम में आप देख चुके हैं कि सेशन न्यायालय, अपर सेशन न्यायालय और उसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, इन सब की कोर्ट के कॉम्पोजिशंस और उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे वो कौन होंगे, कोर्ट किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा, ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। उसी क्रम में अगर आपको ध्यान हो तो बहुत पहले जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने एक ग्राफिक के थ्रू एक चार्ट भी बनाया था और जिसमें कि हमने ये चर्चा की थी कि जो पूरा CRPC है वो एक यूनिट में बटा हुआ होगा, 5 यूनिट में बेसिकली बटा हुआ होगा और उसमें से जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम पुलिस की, कोर्ट की, प्रोसिक्यूशन की और डिफेंस की बात करेंगे, जिसमें से हमने पुलिस पर चर्चा कर ली और उसके बाद जो अभियोजक है, लोक अभियोजक, उस पर भी क्या प्रोविजन है CRPC के, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके बाद कंपोजिशन ऑफ कोर्ट का चल रहा था और कंपोजिशन ऑफ कोर्ट में भी 4 कैटेगरी के कोर्ट्स हैं, तो उसमें से जो सेशन का कोर्ट्स है और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है वो उसकी चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में 2 सेक्शन और उसको भी मैंने कई भागों में बांटा था, तो उसी क्रम में एक 11 से 15 का जो प्रोविजन है वो चल रहा था। उसमें सेक्शन 13 तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये जो आज का है वो उनमें सेक्शन 13 ऑनवर्ड है। इसमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी लोकल जुरिसडिक्शंस की बात की गई है। क्या अर्थ है आर्टिकल 14 सेक्शन 14 का, ये हम समझते हैं। देखिए, सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ एरिया विद इन विच द मजिस्ट्रेट्स, या हिंदी में उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिसके अंदर की धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किसी का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित की जाए। तो पहले तो सेक्शन 11 और सेक्शन 13 में 2 तरह के कोर्ट की कॉम्पोजिशंस बताई गई, ठीक है। उसमें आपको ध्यान होगा, अगर आप पीछे देखेंगे स्लाइड्स, तो सेक्शन 11 में तो न्यायिक मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट्स की बात की गई है और सेक्शन 13 में स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट की बात की गई है। अब इस सेक्शन में उनके लोकल जुरिसडिक्शन की बात की गई है। पहले के लेक्चर्स में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जुरिसडिक्शन 3 तरह के होते हैं, एक टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, दूसरा पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन और तीसरा सब्जेक्ट मैटर का जुरिसडिक्शन। तो यहाँ पर जो लोकल जुरिसडिक्शन है या ये कह लीजिए कि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 14 ये कहता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के टेरिटरीज हैं वो टाइम टू टाइम डिसाइड होंगे एज पर लॉ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब किसी समय, जब 1950 की अगर हम बात कर लें तो उस वक्त बहुत कम कोर्ट थे, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा वैसे वैसे पुलिस थाने बढ़े और जैसे जैसे पुलिस थाने बढ़ते हैं वैसे वैसे कोर्ट की संख्या भी बढ़ाई जाती है। तो नेचुरली अगर एक कोर्ट था, एक से अगर 2 कोर्ट हो गया तो उनके जुरिसडिक्शन में फर्क आ जाएगा। अगर 2 से 4 कोर्ट हो गए तो उनके जुरिसडिक्शन में फिर फर्क आ जाएगा। तो इस तरह से जब भी नए मजिस्ट्रेट्स बनाए जाएंगे या नए कोर्ट्स बनाए जाएंगे तो उन सब में उनके जो लोकल जुरिसडिक्शंस है उसको फिर से पुनर्नियंत्रण किया जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, यानी एक स्टेट के अंतर्गत कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं होगा जो कि उस उच्च न्यायालय के जुरिसडिक्शन से बाहर जाए।
यानी उच्च न्यायालय कहाँ होता है? हर प्रदेश में एक होता है। तो प्रदेश के अंतर्गत जितने भी मजिस्ट्रेट के न्यायालय बनेंगे उन सभी मजिस्ट्रेट्स के न्यायालय का टाइम टू टाइम उनका जो लोकल जुरिसडिक्शन है उसको डिफाइन किया जाएगा। ये ऐसा सेक्शन 14 बताता है। इसमें एक प्रोविजो लगा हुआ है जो ये कहता है कि परंतु विशेष मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है। लेकिन अगर उसी दौरान जिस दौरान की लोकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिसडिक्शन डिफाइन किया गया है उसमें कोई परिवर्तन किया गया है, वहां अगर पहले से कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट का कोर्ट है तो वो अपनी जगह जहां पर वो बैठता है वहां पर वो बैठकर अपने केस का डिस्पोजल ऑफ कर सकता है, भले ही उसके जुरिसडिक्शन में कोई चेंज हुआ हो। क्योंकि स्पेशल मजिस्ट्रेट के प्रोविजन आप सेक्शन 13 में देख चुके हैं, ये मैक्सिमम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बनाया जाता है और इसकी अधिकतम 1 साल की सीमा होती है। तो ऐसे कंडीशन में इनके काम निपट जाते हैं जल्दी से। तो इस तरह से सेक्शन जो 14 तक के प्रोविजन है ये प्रोविजो के साथ वो ये है। और इसी में एक सब क्लॉज 2 है 14 सब क्लॉज 2, जहां ये लिखा हुआ है कि ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। यानी अगर स्पेशली किसी मजिस्ट्रेट के जुरिसडिक्शन में फेरबदल नहीं किया गया है तो सामान्य तौर पर जो स्पेशल मजिस्ट्रेट है या जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो सेक्शन 11 और सेक्शन 13 में अपॉइंट किया गया है उसका पूरे जिले में विस्तार होगा। यानी अगर एक ही है तो पूरा जिला, और अगर एक से ज्यादा हो गया, एक जिले में 2 बना दिए गए, तो फिर उस जिले का डिमार्केशन होगा कि जेएम फर्स्ट के अंदर में कितना आएगा और जेएम फर्स्ट सेकंड के अंदर में कितना आएगा। इसी तरह से एक सब क्लॉज 3 इसमें और है कि जो ये बताता है कि जहां पर धारा 11 या धारा 13 या धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय 18 भी डिस्कस नहीं किया, इसमें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की व्यवस्था है। तो धारा 11, धारा 13 और धारा 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार यथास्थित उस जिले या महानगर क्षेत्र के जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठकें करता है उसके बाहर किसी क्षेत्र तक है तो वहां इस संहिता में सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थित सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। यानी अगर उसके टेरिटरी में कोई फेरबदल नहीं किया गया है तो जो पहले वो लोकल जुरिसडिक्शन एंजॉय कर रहा था वो करता आएगा। अगर कोई परिवर्तन किया गया है तो जिस मजिस्ट्रेट के क्षेत्र के संदर्भ में ऐसा किया गया है उसमें अगर कोई अतिरिक्त प्रोविजन नहीं है तो ये माना जाएगा कि जो क्षेत्र उसका नया निर्धारित किया गया वो तो उसके अंतर्गत आएगा, और पहले से जो प्रयोग करे आ रहे हैं उसके संबंध में कोई निर्देश अगर नहीं है तो वो जैसा चला आ रहा था वैसा ही चला आएगा। तो ये एक सेक्शन 13 प्रोविजन में ये क्लेरिफिकेशन है एक तरह का, ताकि अगर पूर्व के आदेश और बाद के आदेश आए तो उसमें किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो, इस उम्मीद से, इस आशा से ये सेक्शंस के प्रोविजंस रखे गए हैं। तो इस तरह से सेक्शन 14 का ये प्रोविजन केवल लोकल जुरिसडिक्शन को डिफाइन करने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 15 जो कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, ये बताता है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होंगे वो अधीन होंगे। किसके अधीन होंगे? ये सेक्शन 15 के सब क्लॉज 1 में बताता है। ये कहता है कि प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीन होगा। यानी हर जिले में एक सेशन न्यायाधीश होता है और हर जिले में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा वो सेशन न्यायाधीश के सबऑर्डिनेट होगा, और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। यानी एक तरह की हायरार्की बताई गई है कि सबसे ऊपर सेशन न्यायाधीश होगा, उसके बाद सीजीएम या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, और उसके बाद फिर जो है अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल सिविल जज या फिर जो है स्पेशल मजिस्ट्रेट या इस तरह की कोई अगर बनाया जाता अपर मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो सब इसके अंडर में होंगे।
लेकिन जो सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण है वो तो डिस्ट्रिक्ट जज का ही होता है या सेशन जज का ही होता है। ये केवल कार्यों के बंटवारे के हिसाब से है। आमतौर पर जो प्रैक्टिस में देखा जाता है कोर्ट में वो ये होता है कि अगर कोई मामला आता है तो वो सबसे पहले जो एरिया का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ आता है, और उसके बाद वो अगर मामला ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट है तब तो वो मजिस्ट्रेट का ट्रायल होता है, और अदरवाइज वो सेशन में सुपुर्द कर दिया जाता है। और ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट में भी सामान्य तौर पर ये व्यवस्था है कि जो 3 साल तक के सजा वाले अपराध हैं उसका जो ट्रायल है वो तो जेएम या अपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है। लेकिन अगर 3 वर्ष से कम से ज्यादा और 7 वर्ष तक की सजा वाला है तो उसका डिस्पोजल सीजेएम करता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये जरूर आती है कि जिस ढंग से कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट है या नॉमेनक्लेचर है प्रैक्टिकल रूप में व्यवहारिक तौर पर, वैसा सीआरपीसी में देखने में नहीं मिलता है। सीआरपीसी में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की चर्चा की गई है, लेकिन अगर आप कोर्ट में वास्तव में जाएंगे तो वहां ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं मिलेगा जिसमें कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट लिखा हो। वहां लिखा होता है जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर अपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या अपर डिस्ट्रिक्ट जज, फिर सेशन जज, इस तरह से लिखा होता है वहां पे। तो सामान्य तौर पे ये देख लीजिए कि जो 3 वर्ष या 3 वर्ष तक के नीचे के मामले देखते हैं वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं। 3 वर्ष से ऊपर और 7 वर्ष तक के जो मामले देखते हैं वो ज्यादातर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, और फिर उसके ऊपर जज होते हैं। तो फिर जजों में भी सीनियरिटी के हिसाब से, वैसे तो पहले के सेक्शंस में आप देख चुके हैं कि ये जो सेशन जज होते हैं और जो अपर सेशन जज होते हैं वो सब होते एक ही कैटेगरी के, लेकिन सीनियरिटी के बेसिस पर जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा वो उस जिले का डिस्ट्रिक्ट जज होता है और बाकी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो इस तरह से सेक्शन 15 सब क्लॉज 1 जो है वो जुडिशरी में एक हायरार्की बनाने का प्रोविजन करता है। 15 के सब क्लॉज 2 ये बताता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के कार्यों के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो कार्यों का बंटवारा करता है। कार्यों का बंटवारा इस तरह से होता है कि सामान्य तौर पर यह बंटवारा तो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के आधार पर ही किया जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र जो है वो किस मजिस्ट्रेट के अंडर में आएंगे, और इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो हाई कोर्ट के द्वारा ही किया होता है। तो इसमें कुछ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हाथ में कुछ होता नहीं है विशेष तौर पर। और जहां तक पिक्यूनरी पावर की बात है तो ये भी सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होता है। टाइम टू टाइम जब सीआरपीसी के रूल्स में अमेंडमेंट्स होते हैं तो उसमें भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को कितना दंड देने का अधिकार है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को कितना दंड देने का अधिकार है, वो अलग से उसमें परिभाषित होता है। तो यहाँ पर बहुत विशेष कुछ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बेसिस पर करने का अधिकार नहीं होता है। हाँ, एक फाइल ट्रांसफर का मैटर जरूर होता है। अगर किसी ने ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई है तो वहां पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको डिसाइड करता है कि कौन सी फाइल, कौन सा केस किस अपर मजिस्ट्रेट के अंडर में है और वो किसके अंडर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर वो कई बार फैसला दे देता है। तो सेक्शन 11 से 15 तक का प्रोविजन आपने देख लिया। अब नेक्स्ट जो है वो महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में है। तो यहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में मैं ये कहूंगा कि जो 11 से 15 तक में आपने देखा है प्रोविजन, उन सारे प्रोविजन लगभग सेम है। केवल 11 से 15 के बीच में जहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया गया है या स्पेशल मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया गया है, वहां सब जगह पे महानगर लग जाएगा। यानी एक दो सेक्शंस में एग्जांपल के तौर पर आपको डिस्कस कर लेता हूं। जैसे अब यहां पर आप देखें सेक्शन 16 महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय, और इसी जगह पे पहले यहाँ पे एक था सेक्शन 11 में कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की जो लैंग्वेज है वो भी इसी प्रकार से स्टार्ट थी कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र, अब यहाँ पे महानगर क्षेत्र आ गया, वहां पर महानगर क्षेत्र नहीं था, प्रत्येक जिले था। जो महानगर क्षेत्र नहीं है उसमें, अगर सेक्शन 11 आप बेरेट लेके बैठे हो तो सेक्शन 11 खोल के आप देख लीजिए, या जो पहले के स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स को आप देख लीजिए,
तो वहां पर एक ब्रैकेट में लिखा हुआ जो महानगर क्षेत्र नहीं है और जिले वर्ड यूज किया गया था। बाकी सारे के सारे जो लैंग्वेज है वो एज इट इज है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक प्रोविजन केवल पढ़ देता हूं सेक्शन 11 के, जो इससे आप टैली कर लेंगे। यहाँ पर एक गड़बड़ी दिख रही है, यहाँ 15(2) लिखा हुआ है हिंदी में, इसको आप 16(1) कर लीजिएगा क्योंकि ये कट पेस्ट में गड़बड़ी हो गई है। तो सेक्शन 11 के प्रोविजन है प्रत्येक जिले, ये सामने 16 के स्लाइड तो आपको दिख रहे हैं और इसको आप टैली कर लीजिए, और 11 के स्लाइड्स 11 के प्रोविजन में पढ़ दे रहा हूं कि प्रत्येक जिले में जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो इसमें सारी लैंग्वेज लगभग सेम है, केवल जिले के स्थान पर महानगर क्षेत्र है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर महानगर मजिस्ट्रेट है। तो इसी तरह से आगे के जो स्लाइड्स हैं वो सेक्शन 17, 18 इनमें भी वो सारे लैंग्वेज लगभग समान है, केवल जहां पर केवल मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया गया था 11 से 15 में, वहां पर यहाँ महानगर मजिस्ट्रेट यूज किया गया है। जहां पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यूज किया गया था वहां पर इसमें विशेष महानगर मजिस्ट्रेट यूज किया गया है। तो इस तरह से, और इसी तरह से न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की बात की गई थी, तो वो यहाँ पर महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की बात है। तो ये जितने भी स्लाइड्स हैं उसको आप 11 से 15 के साथ अगर आप पढ़ेंगे 16 से 19 तक, तो ये मान लीजिए कि अगर आपने 11 से 15 तैयार कर लिया तो आपके 16 से 19 भी तैयार हो गए। केवल मजिस्ट्रेट ऑब्लिक महानगर मजिस्ट्रेट लिख दीजिए, तो इससे आपके एक ही समय में आपके 11, 12, 13, 14, 15 और इधर फिर 16, 17, 18, 19, तो ये आपके 5, 10 सेक्शंस लगभग एक साथ कवर हो जाएंगे। और जुडिशरी के एग्जाम में भी आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं ऑब्लिक करके, तो ये बहुत कम शब्दों में आपकी ये तैयारी हो जाएगी। तो ये सेक्शन 19 तक के प्रोविजन थे। अब इसके बाद सेक्शन 20 से 23 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड प्रोविजन है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए ओके, थैंक यू।